हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, कंपास सर्वे से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके पास, आपको पता है कि कंपास का क्या यूज़ है। पहले हम ये समझेंगे इस क्लास में। वाई ईस्ट इज़ मार्क ऑन वेस्ट साइड। कि आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर 4 साइड्स दिखाती हूँ, ये ईस्ट क्वाड्रेंट, ये ईस्ट साइड बनेगी, ये वेस्ट, यहाँ मैं नॉर्थ ड्रॉ करूँगी जनरली, और यहाँ साउथ। पर जनरली क्या होता है, जो आप कंपास का यूज़ करते हो एंगुलर मेजरमेंट के लिए सर्वेइंग में, तो वहाँ पर आपका ईस्ट की तरफ वेस्ट मार्क किया होता है और वेस्ट की साइड ईस्ट मार्क होता है। अब इसके पीछे क्या हमारा रीज़न है कि ईस्ट वाली डायरेक्शन में अगर आप यहाँ पर देखो, आपको जनरली बोलूँगी कि ईस्ट डायरेक्शन क्या है, तो आप टूवर्ड राइट साइड दिखाओगे और ये लेफ्ट साइड दिखाओगे। पर अगर कंपास से एंगल मेज़र करना है, जिस कंपास का आप यूज़ कर रहे हो, बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कौन से कंपास की, सर्वेयर कंपास की। तो सर्वेयर कंपास प्रिज्मेटिक कंपास क्या है, और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ईस्ट की जगह वेस्ट मार्क करने से क्या फ़ायदा होगा। अगर आप इस तरीके से इसमें मार्किंग नहीं होती तो हम लोग रीडिंग्स कैसे लेते और क्या गलत चीज़ वहाँ पर मेज़र होती। तो आज आपको मैं ये समझाऊंगी कि किस तरीके से रीडिंग्स ली जाती है, और रीडिंग्स अगर यहाँ पर ईस्ट की जगह वेस्ट नहीं मार्क होता तो क्या गलत चीज़ वहाँ पर होती। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं कि ईस्ट की जगह वेस्ट क्यों मार्क होता है इन कंपास। तो कंपास के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया देती हूँ। बेसिकली कंपास सर्वे में हम लोग मेज़र करते हैं एंगल्स। बेसिकली हम लोग एंगुलर मेज़रमेंट करते हैं, लेकिन जो एंगुलर मेज़रमेंट होगी वो किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी रेफरेंस लाइन से हम लोग एंगल मेज़र करेंगे। जैसे कि आपकी जो कंपास है उसका काम क्या है, उसका काम है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन को शो करना। ठीक है, अब आपको कोई भी पॉइंट, मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है ग्राउंड पर, ये आप कंपास लेकर गए, तो कंपास ने मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ शो कर दिया। आपको बताना है कि इस ए पॉइंट का इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू एंगल कितना है। तो ये एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंपास का, और कंपास हम जो यूज़ करते हैं वो दो हैं। एक आती है आपकी प्रिज्मेटिक कंपास और सेकंड आती है सर्वेयर कंपास। और जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ईस्ट की जगह वेस्ट क्यों मार्क किया जाता है, वो हम सर्वेयर कंपास की बात करने वाले हैं। एक बार हम लोग इनको इमेज की हेल्प से, पिक्चर की हेल्प से देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस दोनों में होता होगा। तो पहला जो आपको यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट फिगर दिख रही है, इसमें हमारे पास ये प्रिज्मेटिक कंपास शो कराई गई है। अब देखो, प्रिज्मेटिक कंपास में आप क्या चीज़ें देख रहे हो। अब नाम से एक चीज़ पता लग रही है कि अगर प्रिज्मेटिक है तो प्रिज्म का यूज़ हुआ होगा। तो यहाँ पर आपका प्रिज्म का यूज़ हुआ होता है, प्रिज्म लगा होगा। आप लोग क्या करोगे, यहाँ से साइट करोगे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर है ये आपको एक क्रॉस हेयर दिख रहा है। इससे आप क्या करोगे, अपने इस ऑब्जेक्ट को कोइंसाइड करवाओगे और सामने साइट करोगे। आप देख रहे हो कि जो प्रिज्मेटिक कंपास में नीडल है, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक नीडल। यहाँ नॉर्थ मार्क है और यहाँ पर साउथ मार्क है, और यहाँ पर ग्रेजुएशन इसमें अलग अलग इस तरीके से दी होंगी। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, और आपका 0 से 360 डिग्री तक इसमें मार्क होगा। आप कोई भी एंगल मेजर कर सकते हो, लेकिन 0 से 360 डिग्री तक का। अगर 0 से 360 डिग्री का एंगल मेजर कर रहे हो, इसी सेम चीज़ को कंपास सर्वे में हम होल सर्कल बियरिंग भी बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो आपकी प्रिज्मेटिक कंपास है वो होल सर्कल बियरिंग मेजर करके बताती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर उसने एंगुलर मेजरमेंट करना है, तो अगर मैं 4 क्वाड्रेंट्स आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊं, मान लीजिए ये इस तरीके से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। अगर आपका ये अपनी कंपास जो यहाँ पर शो करी है, कंपास ने नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन बता दी है हमें, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा होगा तो कंपास आपको रीडिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक देगी, नॉर्थ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है। ठीक है, कौन सी कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक आपको जो वैल्यू बताती है वो होल सर्कल बियरिंग की फॉर्म में बताएगी। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, होल सर्कल बियरिंग का मतलब है 0 से 360 डिग्री के बीच का एंगल दिखाएगी। अब जो आज का मेन टॉपिक है कि ईस्ट की जगह वेस्ट क्यों मार्क किया जाता है, वो हमारा टॉपिक है सर्वेयर कंपास का, जो कि आपको ये डायग्राम, ये इमेज यहाँ पर दिख रही है। आप देखो, सर्वेयर कंपास में और प्रिज्मेटिक कंपास में कुछ डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। यहाँ पर जो नीडल है, ये बाहर वाला ग्रेजुएटेड सर्कल है जिसमें रीडिंग्स लिखी हुई है 0 से 90 डिग्री
और 0 से 90 डिग्री, ठीक है। अब ये साउथ हमें यहाँ पर दिख रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा ये साउथ है, और यहाँ पर नॉर्थ है, ये 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। अच्छा, ग्रेजुएशंस जो मार्क है ये हमारा है यहाँ पर आपका नीडल। नीडल बाहर वाले सर्कल के साथ अटैच नहीं है, तो आप क्या करोगे, जब साइड पर इस कंपास को यहाँ पर लेकर जा रहे हो, आपको रीडिंग लेनी है, आप देख रहे हो कि बाहर वाला जो सर्कल है मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करूंगी, इसको रोटेशन देने पर बीच वाली जो नीडल है वो रोटेट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ कि ये जो नीडल है और जो ग्रेजुएटेड सर्कल है, नीडल और ग्रेजुएटेड सर्कल दोनों डिफरेंट असेंबली की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। आप बाहर वाला सर्कल अगर रोटेट करोगे रीडिंग्स लेने के लिए, इस तरीके से घुमाओगे तो ये यहीं पर रहेगी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस दिख रहा है प्रिज्मेटिक कंपास में, यहाँ नीडल इस ग्रेजुएटेड सर्कल के साथ अटैच है। नीडल अगर सर्कल के साथ अटैच है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ ये बाहर वाला सर्कल घुमाओगे तो अंदर जो नीडल और ग्रेजुएटेड सर्कल है वो रोटेट नहीं होगा। ग्रेजुएटेड सर्कल और नीडल एक साथ है, एक बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं, और बाहर वाला जो ब्लैक वाला सर्कल है वो अलग बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस हमें सामने दिखता है। मैंने बोला यहाँ पर जब आप मेजरमेंट करोगे एंगल की तो वो 0 से 360 डिग्री के बीच में होगा। यहाँ पर जब आप एंगुलर मेजरमेंट करोगे तो वो आती है आपकी क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में। क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में बियरिंग जो मैं यहाँ पर टर्म डिफाइन कर रही हूँ, जो यहाँ पर बियरिंग टर्म डिफाइन कर रही हूँ, ये क्या है, ये आपका एंगुलर मेजरमेंट है, या फिर सिंपल एंगल आप जिसको बोलते हो उसी को मैं यहाँ पर बियरिंग बोल रही हूँ। तो मैंने क्या कहा कि एंगल जो मेजर होगा वो क्वाड्रेंटल की फॉर्म में होगा। मतलब हम कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर कहीं आपका कोई ऑब्जेक्ट है ए, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ शो कर दिया कंपास ने, तो कंपास यहाँ पर ये जो थीटा एंगल मेजर करके देगी, तो ये आपका 0 से 90 डिग्री के बीच आपके पास कोई वैल्यू होगी। साफ साफ नजर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90 डिग्री होगा। पर क्वाड्रेंटल बियरिंग है तो हर एक क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच आपको एंगुलर मेजरमेंट मिलेगी। अब यहाँ देख रहे हो ये एक लाइन हम बता देते हैं, ए बी लाइन। ए बी लाइन की जो बियरिंग है दैट इज थीटा। जब क्वाड्रेंट की फॉर्म में मैं मेजर कर रही हूँ तो हमेशा यहाँ पर क्या था कि नॉर्थ को ही रेफरेंस मानकर एंगुलर मेजरमेंट आपने लेनी है। दूसरी चीज कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आप एंगल मेजर कर सकते हो। और जब आप यहाँ पर मैं बात करूंगी आपसे सर्वेयर कंपास की, तो सर्वेयर कंपास में क्या होगा, आप नॉर्थ को और साउथ को दोनों को रेफरेंस मान सकते हो एंगुलर मेजरमेंट लेने के लिए। देखोगे कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसकी आपको यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट लेनी है वो किसके ज़्यादा पास है। अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, नॉर्थ के ज़्यादा पास है ये पॉइंट। नॉर्थ के अगर ज़्यादा पास है तो आपने सबसे पहले नॉर्थ लगा दिया। जितना एंगल इसने मेजर किया होगा दैट इज थीटा। जिस डायरेक्शन में है वो है ईस्ट। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिखाऊं तो ये एंगल मेजर होगा नॉर्थ थीटा ईस्ट। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब बात करते हैं मेजरमेंट की कि एक्चुअल में जब आप साइट पर जाओगे तो किस तरीके से कंपास की हेल्प से आप ये जो मैंने अभी एंगल मेजर किया नॉर्थ थीटा ईस्ट, आप इसको कैसे मेजर करते हो और क्यों कंपास में। जब मैं 4 क्वाड्रेंट्स दिखाती हूँ तो हमेशा आपको बोला है कि ईस्ट इस तरफ ड्रॉ होगा और वेस्ट यहाँ ड्रॉ होगा। अब जब मैं कंपास में आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, मान लीजिए, वैसे भी आपको पता होना चाहिए जब आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे आपको पता, आप देखोगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मार्क है। अब देखो इसी चीज को समझते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि बियरिंग का मतलब है ये एंगल। जब भी प्रिज्मेटिक कंपास में एंगल मेजर होगा तो 0 से 360 डिग्री के बीच आप एंगल मेजर कर रहे हो, और यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेंट में एंगल मेजर हो रहा है। अगर आपका जो पॉइंट है वो आपका अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट साउथ के ज्यादा पास है लाइन, तो साउथ थीटा और ईस्ट, मैं इसको लिखूंगी साउथ थीटा ईस्ट। अब देखो मेजरमेंट लेनी देखते हैं, तो ये है हमारी सर्वेयर कंपास, और ये प्रिज्मेटिक कंपास जो है उसमें इस तरीके से ग्रेजुएशंस मार्क होती है। सर्वेयर कंपास में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ और साउथ पर 0 डिग्री मार्क है, ईस्ट और वेस्ट पर 90 डिग्री मार्क है। लेकिन ईस्ट को मैंने टूवर्ड लेफ्ट साइड ड्रॉ, मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट किया है, और वेस्ट को राइट साइड रिप्रेजेंट किया है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो रीडिंग में क्या गलती आती वो चीज़ देखो मान लीजिए मैंने ये एक यहाँ पर एक आपको जो ड्रॉ कर रही हूँ डायग्राम, मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री शो कर रहा है, ये भी 0 डिग्री है, ये आपका यहाँ पर नॉर्थ मान लीजिए, ये साउथ है, ठीक है।
अब मैं ये मानकर चल रही हूँ कि इस तरफ ग्रेजुएशन में मैं इसका ऑपोजिट केस ले रही हूँ कि वेस्ट की जगह ईस्ट मार्क होता तो क्या गलती होती। यहाँ ईस्ट मार्क कर दिया, यहाँ पर वेस्ट मार्क कर दिया, और मुझे पता है यहाँ पर एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। आपने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए एक नीडल है जो कि आपको पता है ग्रेजुएटेड सर्कल के साथ यहाँ पर अटैच नहीं है, और आप साइट पर गए, आपको किसी ए पॉइंट जो आपका ए ऑब्जेक्ट है या फिर ए पॉइंट को साइट करके बताना है कि इसका एंगल कितना है। और ये जो कंपास मैंने ड्रॉ करी है, क्योंकि नीडल इस सर्कल के साथ अटैच नहीं है तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये सर्वेयर कंपास होगी। अब देखो, जब आप साइट पर गए, सबसे पहले ये जो नीडल है अपने आप ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन शो कर देगी। मान लीजिए इसने मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन शो कर दी, ठीक है, आपने फिक्स कर दी यहाँ पर कंपास। अब आप क्या करोगे, अभी आप यहाँ से साइट कर रहे हो, ये आपका यहाँ पर साइट आई वेन है और यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट वेन है जहाँ से आप ऑब्जेक्ट को देखोगे। अब मुझे ऑब्जेक्ट को देखना है। सबसे पहले मैंने ये देख लिया कि ये जो नीडल है इसने मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ शो कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो लाइन ऑफ साइट होगी आपकी, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोल सकते हो। आप यहाँ से साइट कर रहे हो, यहाँ से जब आप साइट कर रहे हो तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपास का जो बाहर वाला सर्कल है उसको इस डायरेक्शन में रोटेशन देनी पड़ेगी। अब देखो सेकंड केस क्या हुआ, सबसे पहले फ्रीली सस्पेंड थी ये नीडल, इसने अपने आप मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन शो कर दी। अब क्योंकि मुझे ए पॉइंट को साइट करना है, मैंने इसको रोटेशन दी। देखो अब क्या होगा कि बाहर वाला जो सर्कल है वो तो घूम जाएगा, लेकिन बीच में जो नीडल है वो वहीं पर रहेगी। जो नीडल है वो मैंने वहीं पर बना दी, ए पॉइंट को मैंने इस डायरेक्शन में ही बना दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास, अब देखो, जब ये यहाँ पर ये सर्कल जब इस तरीके से घूमेगा, जब ये सर्कल इस तरीके से घूमेगा तो इस तरफ वेस्ट आ जाएगा, इस तरफ कहीं पर जहाँ से आप साइट कर रहे होंगे, ये हमारे पास साइट हो रहा है, ये देखो लाइन ऑफ साइट, ये नॉर्थ होगा और ये आपका साउथ होगा। यहाँ पर क्या आएगी डायरेक्शन, ईस्ट, यही आएगी ना। तो आप एंगल क्या मेजर कर रहे हो, अब आपने यहाँ से साइट किया और इसने फ्रीली सस्पेंड होकर अपनी डायरेक्शन तो पहले ही दिखा दी थी, ये नीडल नहीं घूमेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आप कुछ एंगल रीड कर पा रहे होंगे, मान लीजिए कि ये एंगल आपने जो रीड किया दैट इज 80 डिग्री, 80 डिग्री आया। आप इसको कैसे लिखोगे, नॉर्थ 80 डिग्री वेस्ट, ये लिखोगे। पर जनरली जब मैं इसको 4 क्वाड्रेंट्स में ड्रॉ करके देखूं तो ए पॉइंट के लिए हमें क्या लिखना चाहिए था, ए पॉइंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट, और इस तरीके से ये लाइन थी और ये थीटा जो आना चाहिए था, ये आना चाहिए था नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट। आपने तो गलत रीडिंग यहाँ पर मेजर कर ली, और ये गलत किस वजह से मेजर हो रही है, क्योंकि वेस्ट इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है। अब एक काम करते हैं, इस चीज को करेक्ट करते हैं, जो हमने गलत किया है उस चीज को सही करते हैं। तो अब क्या करोगे, सेम मैंने वही सर्कल बनाया, ये ए पॉइंट यहीं पर है, ये ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ से साइट कर रहे हो, यहाँ से साइट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट वेन, आई वेन, ये आपका लाइन ऑफ साइट, और ये नीडल तो फ्रीली सस्पेंडेड थी इस तरीके से, नीडल तो पहले से है, ये अपने आप अभी नहीं रोटेट होगी, बाहर वाला सर्कल घुमाया। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि पिछले वाले का उल्टा केस ले लो, वेस्ट की जगह ईस्ट लिख देते हैं, वेस्ट की जगह आप यहाँ पर ईस्ट मार्क कर दो, और ईस्ट की जगह आप, जैसे आपने यहाँ पर ईस्ट लिया था, इसकी जगह मैंने वेस्ट लिख दिया। अब आप इस एंगल को क्या रीड करोगे, एंगल हमारा 89 डिग्री ही रीड हो रहा है या 80 डिग्री ही रीड हो रहा है। अब आप इसको क्या पढ़ोगे, ये नॉर्थ डायरेक्शन थी ना, तो नॉर्थ थीटा इज 80 डिग्री और ईस्ट, जो कि बिल्कुल सही हमने रीड किया, क्योंकि जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो नॉर्थ थीटा ईस्ट ही होनी चाहिए थी वैल्यू। अगर हम इस चीज को देखें जो मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, तो आप क्या देख रहे हो, नॉर्थ यहाँ है, साउथ इस तरफ है, और ईस्ट को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, वेस्ट को यहाँ ड्रॉ किया है। ये 0 डिग्री यहाँ पर है और 90 डिग्री यहाँ पर है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो मतलब हमें ईस्ट और वेस्ट को एक दूसरे के ऑपोजिट मार्क करना पड़ता है ताकि हमारे पास जो रीडिंग्स आए वो बिल्कुल सही है। तो अब रीडिंग बिल्कुल सही आ रही है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ साफ साफ दिखाया है कि ये 0 मैग्नेटिक नीडल ने नॉर्थ और साउथ दिखा दिया, ये लाइन ऑफ साइट है। अब आप जब बाहर वाले सर्कल को घुमाओगे, किस लिए घुमाओगे, ताकि आप यहाँ पर क्या देख सको, ये पर्टिकुलर पॉइंट कोई बी आपको साइट करना है। तो जब आपने बाहर वाला सर्कल को घुमाया तो नीडल तो वैसे ही रही, ये वाला सर्कल रोटेट हुआ, ये ईस्ट इस तरफ था, वेस्ट इस तरफ मार्क किया था। आप इस एंगल को क्या रीड करोगे, नॉर्थ,
और यहाँ से जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, और किस डायरेक्शन में बन रहा है, यहाँ डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। तो आप इसको इस तरीके से रीड करोगे। इसीलिए जो आपकी सर्वेयर कंपास है उसमें ईस्ट की जगह वेस्ट मार्क होता है और वेस्ट की जगह ईस्ट। अगर ऐसा मार्क नहीं होता तो जो रीडिंग्स हमारे पास आती वो हमारी गलत हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब आप साइट पर भी कभी जाओगे और आपको ये कंपास दी जाएगी एंगुलर मेजरमेंट के लिए, तो आप यहाँ पर रीडिंग्स अच्छे से ले पाओगे। अगर आज की क्लास में आपको चीज़ें समझ में आई हो, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।